नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जो भारत देश में भूतिया महल के नाम से मशहूर है। वैसे तो हमारे देश में बहुत सी भूतिया जगह है, लेकिन जब बात भूतिया जगह की आती है तो सबसे पहला नाम जिस जगह का आता है वह है भांगड़ किला। इससे पहले कि मैं आपको इस किले के बारे में बताऊं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह किला राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के अलवेरा कस्बे में स्थित है। अमेर के महाराजा भगवंत दास ने 1573 में इस किले को बनवाया था। लगभग 300 साल बाद इस किले की कमान माधव सिंह ने संभाली। माधव सिंह की गद्दी संभालने के साथ ही उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार और इस किले का भव्य निर्माण करवाया। भांगड़ किले की कहानी इतनी रहस्यमय और खौफनाक है कि आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएं। कहा जाता है जो कोई भी व्यक्ति इस किले की कहानी जान लेता है वो दिन हो या रात इस किले के आसपास जाने से भी डरता है। कहते हैं भांगड़ किले में सूरज ढलने के साथ ही मौत का खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। कहते हैं सूर्यास्त के बाद इस किले में जाने की अनुमति किसी को नहीं दी जाती। यहाँ तक कि भारत सरकार की पुरातत्व विभाग की टीम ने इस नियम को लागू करने के लिए यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है। क्या है वो कहानी, आइए जानते हैं हम ऐसी कौन सी कहानी जिससे इस महल में इतना खौफ है। ये कहानी है राजकुमारी रत्नावती की और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की। कहते हैं भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे देश के कोने कोने में थे। उनसे विवाह करने के लिए देश के कोने कोने से राजकुमार आ रहे थे। महज 18 वर्ष की उम्र में उनका यौवन उनके रूप को और निखार रहा था। कहते हैं एक बार राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ जंगल की सैर पे जाती हैं। सैर के दौरान वह अपनी सहेलियों से बिछड़ जाती हैं। जंगल में बिछड़ जाने के कारण वह अपनी सहेलियों को जंगल में इधर उधर ढूंढने लगती हैं। तभी उनकी मुलाकात तांत्रिक सिंधु सेवड़ा से होती है, जो जंगल के एक कोने में अपनी तंत्र विद्याओं के सहारे किसी की बलि लेने की तैयारी कर रहा होता है। राजकुमारी यह खौफनाक मंजर देखकर घबरा जाती हैं और डर कर बेहोश हो जाती हैं। जब तांत्रिक का ध्यान बलि लेने के बाद राजकुमारी रत्नावती पे जाता है तो वह उनकी खूबसूरती को देखकर मनी मन उनसे प्रेम कर बैठता है और मनी मन कसम खा लेता है कि मैं राजकुमारी को पाके रहूंगा। सहेलियों को आता देख तांत्रिक वहां से चला जाता है। जब राजकुमारी रत्नावती होश में आती हैं तो वह यह खौफनाक मंजर उन सहेलियों को बताती हैं। सहेलियां उनको बताती हैं कि वह एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा है। फिर उस दिन के बाद से राजकुमारी रत्नावती का पीछा तांत्रिक करता है। जहाँ भी राजकुमारी रत्नावती जाती हैं वहाँ तांत्रिक सिंधु सेवड़ा उनके पीछे पीछे आता है। राजकुमारी द्वारा तांत्रिक के गलत इरादे भांप लिए जाते हैं। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ एक इत्र की दुकान में इत्र पसंद करने जाती हैं तो तांत्रिक भी उनके पीछे पीछे चला आता है। राजकुमारी एक दुकान में रुककर एक इत्र की शीशी पसंद करने लगती है। थोड़ी ही दूर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा रुककर राजकुमारी को एकटक निगाहों से देखने लगता है और काला जादू करने लगता है। राजकुमारी जब तांत्रिक को देखती हैं तो एकदम से सहम जाती हैं। कहा जाता है तांत्रिक सिंधु सेवड़ा एक ऐसा काला जादू करता है जिससे वह इत्र लगाते साथ ही तांत्रिक के पीछे पीछे चले आए। राजकुमारी इत्र की शीशी अपने हाथों में पकड़ी रहती है। एकदम से शीशी भारी हो जाने के कारण वह यह भाप जाती है कि इसमें तांत्रिक ने काला जादू किया है। वह इस शीशी को एक बड़े से पत्थर में पटक कर फोड़ देती है। शीशी फूटने के कारण वह इत्र पत्थर पर बिखर जाता है। बिखरने के कारण कुछ ही देर में देखते ही देखते पत्थर तांत्रिक के पीछे पीछे चल देता है और उसको कुचल के मार डालता है। कहा जाता है मरते समय तांत्रिक एक शराब देता है कि महल के सारे लोग मर जाएं और दोबारा कभी जन्म न ले पाएं और जन्म जन्म तक उनकी रूह इसी महल में भटकेंगी। कहते हैं तांत्रिक के शराब से कोई नहीं बच पाता।
और तांत्रिक के मरने के 1 महीने बाद ही अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच युद्ध हो जाता है, जिसमें महल के सारे लोग मर जाते हैं। इतने बड़े युद्ध के कारण वहां पे चीख पुकार मच जाती है और मौत का सन्नाटा छा जाता है और आज भी किले में उनकी रूह का आतंक है। लोगों का कहना है कि आज भी राजकुमारी रत्नावती महल के अंदर देखी जाती हैं। कहा जाता है तांत्रिक महलों में आज भी दिखाई देता है। कहते हैं शाम के 6 बजे के बाद इस महल में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और अजीबोगरीब रोशनी। कहते हैं जो कोई भी शाम 6 बजे के बाद इस महल के अंदर गया वह दोबारा कभी लौट के नहीं आया। जो इस महल में सूर्यास्त के बाद जाता है वह दोबारा कभी वापस नहीं आता और यहीं का होके रह जाता है। लोगों की माने तो आज तक इस महल में 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिला है। ना ही तो उनकी कोई खबर है और ना ही उनकी लाश मिली है। यह है वो भूतिया किले की कहानी जिससे लोग इस किले से इतना डरते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि महल के बनने के दौरान इस महल के समीप एक साधु महात्मा की कुटिया हुआ करती थी। महल के निर्माण के कारण सूरज की रोशनी उनकी कुटिया तक नहीं पहुंच पाती थी, जिसके कारण वह साधु महात्मा ने इस महल को श्राप दिया था कि यह महल वीरान और खंडर हो जाए और इस महल के लोग मर जाएं। इस महल की कहानी बड़ी ही खौफनाक है। लोगों का कहना है कि अगर जिंदा रहना है तो इस महल से दूर ही रहना बेहतर होगा। दिन हो या रात इस किले से दूर ही रहना बेहतर होगा। आप आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।